बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अदालत का बता देते हैं, चीफ जस्टिस डोगर की अदालत के बारे में। आज ये बड़ा वाज़े हो गया है, बहुत वाज़े हो गया है कि इनका केस लगा के भी इनका कोई इरादा नहीं है इसको सुनने के लिए। ये रोज़ एक नई चीज़ उठा के ले आते हैं जिसके तहत ये इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहाई ना दें। और जो हमारे लॉयर्स हैं उनका ये ख्याल है कि जिस तरह ये कर रहे हैं तो अगले 1-1.5 साल ये आराम से ये केस को घसीट सकते हैं। ये पिटिशनर ये जो बेल की, इनका इरादा नहीं है इमरान खान को और बुशरा बीबी को बेल देने का। ये तो बहुत वाज़े हो गया है। दूसरा है तोशाखाना 2, और तोशाखाना 2 जो है उसकी वो तो अभी उसका भी केस लगाने को ये तैयार नहीं है बेल हियरिंग का। तो ये जो 2 अहम केसेस हैं, ये जो जज साहब हैं इनको ऊपर से आसिम लॉ के तहत इनको भी इजाज़त नहीं मिली है कि ये इमरान खान को रिहाई दें। ये तो बहुत वाज़े हो गया है। अब हमें ये कंसर्न है कि जो इमरान खान का जो ज़्यादा हमारे लिए बड़ा कंसर्न है कि इमरान खान का हमने बार कहा है कि इमरान खान की आँख उसके अंदर जो मसला है, मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा ने इसके ऊपर बहुत वाज़े इसके ऊपर डॉक्टर उज़्मा और जो हमारे इनके अपने ज़ाती डॉक्टर्स हैं इन्होंने कहा है कि हमें इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल में पूरा मुकम्मल चेकअप करवाना है ताकि पता चले कि क्या वजूहात हैं कि इमरान खान की आंख के अंदर ये क्लॉट आया। एक ये बात करें ट्रीटमेंट की, ये हमारे डॉक्टर्स जानना चाह रहे हैं कि ये क्लॉट आया क्यों। और डॉक्टर उस्मा का बहुत ये कंसर्न है कि दूसरी आंख में भी ये हो सकता है जो अभी इमरान खान की एक आंख में है। तो ये जब हमें खुशखबरियाँ सुनाते हैं कि आंख ठीक हो गई, हम किसके कहने के ऊपर यकीन करें। ये जो सारे के सारे झूठ बोलते हैं, अगर इनके अंदर अगर इमरान खान की अगर आंख ठीक हो गई थी तो इनको क्या मसला है कि इमरान खान की रिपोर्ट्स दिखा दें, सारी दुनिया को दिखाएं, मीडिया के ऊपर डालें। जो सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर ली थी वो रिपोर्ट तो नहीं थी। अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इंसाफ करना चाहते हैं तो उनको कहते डॉक्टर एक बुला के पूछते, किसी माहिर डॉक्टर का मशवरा लेते, उसको अदालत में बुलाते और उससे पूछते कि ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई है सरकारी पेम्स अस्पताल से, ये हमें कबूल करनी चाहिए कि नहीं। उन्होंने किसी डॉक्टर की तरफ रुजू ही नहीं किया कि कंसल्ट करके उन्होंने जल्दी से बग़ैर 1 मिनट ज़ाया किए इमरान खान की जो वो अहमकाना किस्म की, जो मेरी बहन कहती हैं कि कोई डॉक्टर ऐसी रिपोर्ट लिखने से पहले उसको शर्म आ जाए और वो इतना क्वालिफाइड डॉक्टर ही नहीं होगा। तो जब इस किस्म की रिपोर्ट चीफ जस्टिस साहब एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी वजह से उस केस को वापस उसको मतलब रैप अप कर दिया सेहत को, और फिर कह दिया कि हाई कोर्ट चले जाओ। हम सारे आके फिर हाई कोर्ट में बैठ गए। खोसा साहब ने उसे दलाइल दिए और क्या कहा अदालत ने मुड़ के कहा कि चीफ कमिश्नर के हवाले कर दो, वो फैसला करेगा कि इमरान खान को अस्पताल जाना है। ये मजाक बनाया हुआ इमरान खान का, इन्होंने ये मजाक कर रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम कबूल कर रहे हैं इस चीज़ को। अब तो मैं ये सोचती हूँ कि पिंग पोंग कर रहे हैं कभी इस इदारे से उस इदारे पे। ये तो क्लियर हो गया कि इन जजेस के हाथ में कुछ नहीं है। इन जजेस को जब ऑर्डर आएगा तो ये दे देंगे। लेकिन हम इस वक्त हमारे पास चॉइसेस ख़त्म हो रही हैं। आपको क्लियर कर दें, अगर किसी ने आइंदा आपको आके कहा कि इमरान खान रिहा न लगे, जो आज हम हालात देख रहे हैं, जो हमारे लॉयर्स बता रहे हैं, इमरान खान कई सालों तक ये नहीं रिहा होंगे इस अदालत के जो करतूत हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, पीटीआई को भी कह रहे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं कि जब तक आप सड़कों पे प्रेशर नहीं डालेंगे, ये एक ही ज़बान समझेंगे। आप प्रेशर डालें,
मज़ामत करें। जब तक हम मज़ामत नहीं करेंगे, ये अदालतें इमरान खान को कभी भी रिहाई नहीं दे सकती, क्योंकि इन लोगों के हाथ में ही नहीं है रिहाई इमरान खान की। ये इंसाफ के इदारे, ये बेचारे जो बैठे हुए हैं जजेस, ये इंसाफ ख़त्म हो चुका है, इन्होंने ऑर्डर ऊपर से आना है। तो आप अब फैसला करें। हमने जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन अब पीटीआई और अवाम फैसला करे कि कब आपने मज़ामत करनी है, कब इनके ऊपर प्रेशर डालना है। इतना प्रेशर डालें कि ये अदालत इमरान खान का केस सुने, बुशरा बीबी का केस सुने, और उनको उनका जो हक बनता है, जो इंसाफ के तकाजे हैं, इनको रिहाई मिले। मेहरबानी। मैडम, अदलिया से तो आपने कहा कि इमरान खान साहब रिहा होते नज़र नहीं आ रहे, तो फिर आप समझती हैं कि वाहिद रास्ता कौन सा है? मज़ामत, प्रेशर, सड़कों पे सारी दुनिया समझती है। इंसाफ तो आपको यहाँ से इंसाफ, आप अदालत में थे, खत्म हो गया, यहाँ से कुछ नहीं मिलना। और फिर से मैं कह रही हूँ, मज़ामत, आपका आइन आपको यह हक देता है। अभी तक जो इन्होंने आइन को तबाहियाँ मचा रहे हैं और ये तबाह कर रहे हैं, आइन के अंदर जो अमेंडमेंट्स डाल के, पुरअमन एहतजाज इंटरनेशनल लॉ इजाज़त देता है असल में। इसलिए ये बेचारे अगर ये चाहते तो आपको मैं यकीन से कहती हूँ उन्होंने उसके ऊपर भी अमेंडमेंट ले आनी थी। वो इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है एक जमहूरियत की कि उसमें पुरअमन एहतजाज हो सकता है। तो अब हम सबको कह रहे हैं कि अब आप तैयारी करें, पीटीआई आगे बताए कब करना है, लेकिन सड़कों पे आएँ, पुरअमन एहतजाज, सड़कें भरें। जब तक आप सड़कों पे नहीं आके बैठेंगे, इमरान खान को ना उसका इलाज होगा, इमरान खान की आंख का, और ना ही इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा होंगे। मैडम, आपने एहतजाज की बात की। एक तरफ हम देखते हैं अदालतों से इमरान खान की आए रोज़ तारीख पे तारीख मिल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हो, वहाँ से भी हमें तारीख पे तारीख मिल रही है। हमें नहीं बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर में ये तशवीश पाई जाती है कि एहतजाज कब हो। आप क्या कहेंगे, मुतमईन है कारकर्दगी से लीडरशिप की? जो यहाँ पे जो लीडरशिप है, यहाँ जब अदालत में मुलाकात होती है, उनका ये ख्याल है कि उनकी ये फ़िक्र है कि जब आप कॉल देते हैं तो हमारे पीछे लोग नहीं आएंगे, ये कई लोग कहते हैं। लेकिन अडयाला पे पहला इम्तिहान ये है कि इमरान खान के साथ यकजहती दिखाने के लिए अब 10,000 लोग पहले अडयाला आओ, उसके बाद आप सड़कों पे आओ। एक सेकंड कहा जाता है कि इमरान खान के बेटों की उनसे बात हुई है फोन के ऊपर, उसके अंदर खान साहब ने कोई पैगाम दिया था? आपने भी कासिम खान की बात की है, मैं उसके ऊपर बात कर लूँ। देखिए कासिम खान के ऊपर इनको शर्म आनी चाहिए। ये जो 2 मिनिस्टर्स हैं, जो इनके जो बेचारे वो आके टीवी पे उनको बैठा देते हैं, क्या नाम है वो, ताड़ड़ और वो अज़मा बुखारी, उसके ख़िलाफ़ पिटिशन डाल रहे हैं। सलमान राजा साहब को हमने कहा था कि वो तो आज ही डालने लगे थे, लेकिन वो कह रहे थे कोई पार्लियामेंटेरियंस ने शायद पीटीआई के नहीं उनको शायद ताड़ड़ के ख़िलाफ़ नहीं डालना चाहते पिटिशन। तो हमने सलमान राजा साहब को कहा है कि हमारी फैमिली की तरफ से डाल दें वो पिटिशन। पीका एक्ट के तहत है, जो इन्होंने झूठ बोला था कासिम खान के ऊपर, और इन्होंने इतना ड्रामा किया था और सबको पता ये झूठ था, ये वाज़े तौर पे झूठ था, और हर चैनल ने इसको चलाया था, और उसके बाद इसकी तरदीद भी नहीं आई है। तो इसलिए हम इनके ख़िलाफ़ ताड़ड़ और ये जो अज़मा बुखारी है, इनके ख़िलाफ़ बिल्कुल पिटिशन डालेंगे। पीका जो इन्हीं के एक्ट बनाए हुए उसी के तहत इन्हीं के ऊपर डालेंगे। लेकिन वो जैसा कि आपने कहा कि ये बनाई गई है मेरे ख्याल से, या आज़ाद सहाफ़ियों के लिए। अब अज़मा बुखारी और वो ताड़ड़ साहब इसी एक्ट के तहत जेल जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, मुलाकात में इमरान खान साहब ने कासिम खान को क्या बातें की हैं, कोई आप थोड़ा बताना? बात ये आपको